हरियाणा विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े दिग्गज एंट्री ले चुके हैं। वहीं अगर रेवाड़ी विधानसभा की बात करें तो भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह यादव के समर्थन में रविवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धावड़ा में जनसभा को संबोधित किया। सीएम धामी ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद चलता था, लेकिन भाजपा ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है और देश प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण काम किए हैं। बता दें कि लक्ष्मण सिंह यादव ने धावड़ा के अलावा हल्के के कई गांवों में जनसभाएं की और राष्ट्र निर्माण के लिए भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी रविवार को रेवाड़ी में रैली करके 5 गारंटी देकर गए हैं, जिस पर लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि केजरीवाल की गारंटी फेल हो चुकी है, अब केजरीवाल को कोई सीरियस नहीं लेता। ये तस्वीरें आप गांव मीरपुर की देख रहे हैं, जहां लक्ष्मण सिंह यादव ने पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि कप्तान अजय यादव ने सत्ता में रहते अपना स्वार्थ साधा है। मीरपुर विश्वविद्यालय में रोहतक के लोगों को नौकरी दी गई। उन्होंने कहा कि जैसे भाजपा ने एम्स के लिए सोसाइटी बनवाई है, उसी तरह से मीरपुर के लोगों की सोसाइटी बनवानी चाहिए थी। देखिए, आज उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी दारूहेड़ा में आए और एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करके गए। वहाँ भी पूरा जोश और उत्साह लोगों में था और वहाँ भी 2-2 घंटे इंतजार करके लोग बैठे रहे, क्योंकि सारा आज कार्यक्रम इसीलिए लेट हो गया कि भाई मुख्यमंत्री आ रहा था, इसलिए उनका भी हमने आगमन की उनका भी स्वागत करना था, इसलिए समय अब हो गया और लेट हो गए। वैसे तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये लोग उमंग उत्साह इनकी बता रही है कि इस बार कमल खिलाने का मूड है, लेकिन बाकी तो आप बताएंगे कि ये जनता जनार्दन क्या चाह रही है। मैं उनकी गारंटी की क्या बात करूं, उनकी गारंटियां तो सारी फेल हो गई। वो कहते थे हम सरकारी संसाधन नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, और 200 करोड़ रुपए में तो उसके बंगले की रिपेयर हुई है और आज सारी चीज ले ली। तो अब केजरीवाल को कोई सीरियस लेता नहीं है। देखिए, मैंने तो पहले ही कहा है, अगर राहुल बाबा विदेशियों से संपर्क करके और इस देश के खिलाफ साजिश और षड्यंत्र करता है, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है, एक एक चीज़ की खबर रखती है। वो अमेरिका में कुछ बैठ के बोलेगा, उसको हिंदुस्तान में लोग नहीं सुनेंगे। आज आपके मीडिया तंत्र है, अब तो कोई एक सुई का भी खुड़का हो जाए तो पूरी दुनिया को पता हो जाता है। तो इन्होंने तो षड्यंत्र करा देश के खिलाफ, और इनकी हिम्मत है तो धारा 370 फिर लागू करके दिखाएं। निश्चित तौर पे दक्षिणी हरियाणा को कुर्सी मिलेगी और हम उसमें पैरवी करेंगे, हम उसके बड़े वकील बन के उसकी पैरवी करेंगे, और मिलना भी चाहिए, सबको अधिकार है, सब अधिकार अपना मांगते हैं, और बाकी तो संगठन को करना होता है सारी चीज़, और संगठन के हिसाब से ही सारी चीज़ चलते हैं। हमारे सारे बड़े नेता भी मानते हैं इस बात को, बाकी संगठन का फैसला सर्वोपरि। देखिए, कप्तान साहब को अपने भी संस्थाओं का जिक्र करना चाहिए। लोगों की ताकत के बल पे उन्होंने अपने निजी स्वार्थ साधे हैं, और यूनिवर्सिटी का तो आपको पता ही है क्या हाल है। यूनिवर्सिटी बनी ही रोहतक वालों के लिए थी, यूनिवर्सिटी में तो सारे रोहतक वाले ही नौकरी लगे थे। आपका कोई बच्चा लगा हो तो बताओ। ये तो थोड़ा बहुत अब लगने लगा है, नहीं तो हमीरपुर ने 100 एकड़ ज़मीन दी, इनका अधिकार है उस तरह से मांगने का। जो ज़मीन दी है, या तो पैसा देना चाहिए उस ज़मीन का, या फिर इनको जो से भी कंप्रोमाइज़ जो गांव राम चाहता है वैसे करना चाहिए सरकार को। हमने तो एम्स की, आपने देखा, संघर्ष समिति के सामने हमने सीएम साहब के सामने बैठाया और हमने कहा भाई ये विस्थापित नहीं करने, इनको स्थापित रखना है, क्योंकि आने वाले समय में हजारों लोगों को नौकरियां मिलेंगी। एक शहर बसने जा रहा है तो हमारे आदमी यहाँ से क्यों विस्थापित हो, वो स्थापित रहे। इसलिए हमने उनकी सोसाइटी बना के प्लॉटों का इंतजाम करा और उनको पैसा भी दिलवाया। उस समय की कमजोरी थी जो यहाँ का नेतृत्व कर रहा था, वरना तो आज मीरपुर गांव अपने आप को ठगा सा महसूस थोड़ी करता है।